अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इन्नेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अडॉप्टिव इम्यूनिटी हमने पढ़ लिया था, तो आज हमने पढ़ना है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है इनबोर्न या फिर बाय बर्थ। वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पैथोजन को जो सबसे पहले रिस्पॉन्स करती है वो कौन करती है? इन्नेट इम्यूनिटी। इसके बाद इसके अंदर हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस आ जाती है और सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस आ जाती है। और इन्नेट इम्यूनिटी का जो रिस्पांस होता है वो होता है नॉन स्पेसिफिक, या इन्नेट इम्यूनिटी पैथोजन को या फॉरेन पार्टिकल्स को नॉन स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्स करती है। अब इसका क्या मतलब है कि ये नॉन स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्स करती है? पहली चीज़ कि जो ये हर टाइप के एंटीजन को रिस्पॉन्स करती है। इन्नेट इम्यूनिटी में हर टाइप के एंटीजन को रिस्पॉन्स किया जाता है, लेकिन जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक एंटीजन को रिस्पॉन्स किया जाता है जिनके अगेंस्ट एडाप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया जाता है। दूसरी चीज़, इन्नेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इस वजह से भी कहते हैं कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्सेज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक कंपोनेंट है किलर सेल्स। अब इन कंपोनेंट का ना स्पेसिफिक फंक्शन है और वो किसी भी पैथोजन के लिए वो फंक्शन चेंज नहीं होता। किसी भी पैथोजन के लिए इसके कंपोनेंट का फंक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें हम देखेंगे कि हर एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्स बनाया जाता है। हर एक पैथोजन को स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्स किया जाता है, वो एडाप्टिव इम्यूनिटी में होता है। अभी हम देख लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट कौन कौन से। तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी का सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? डिफेंसिव बैरियर्स। दूसरा कंपोनेंट है किलर सेल्स। तीसरा कम्प्लीमेंट्री सिस्टम और चौथा साइटोकाइंस। हम ये चारों कंपोनेंट अभी देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। तो इन्नेट इम्यूनिटी का हमने पढ़ लिया, ये इनबॉर्न होती है, यानी बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। ये पैथोजन को सबसे पहले रिस्पॉन्स करती है। और ये किस तरह से रिस्पॉन्स करती है पैथोजन को? नॉन स्पेसिफिक तरीके से। पैथोजन को रिस्पॉन्स करती है नॉन स्पेसिफिक तरीके से। इसके बाद सबसे पहला इसका कंपोनेंट है डिफेंसिव बैरियर्स। तो डिफेंसिव बैरियर्स के अंदर सबसे पहले आता है एनाटॉमिकल बैरियर, या इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर्स। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाहर से आने वाले पैथोजन को बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं। तो एनाटॉमिकल बैरियर्स या स्ट्रक्चरल बैरियर्स का मतलब कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पैथोजन को एंटर होने से रोकते हैं। बॉडी के अंदर पैथोजन को एंटर होने से रोकते हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उन्हें हम कहते हैं एनाटॉमिकल बैरियर्स। तो इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारी स्किन आ जाती है, दूसरी हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक की इनर लाइनिंग, और तीसरी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग। ये तीनों किसके अंदर आती हैं? डिफेंसिव या स्ट्रक्चरल बैरियर्स के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस भी बनाते हैं। ये तीनों पार्ट्स हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, या जिसको हम बैरियर इम्यूनिटी भी कहते हैं, वो हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होती है। तो अब हमें पता है इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस और सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस दोनों आती हैं। तो एनाटॉमिकल बैरियर्स किसके अंदर आते हैं? फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस के अंदर। तो इसमें सबसे पहले स्किन। तो स्किन हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है हम ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्किन को, उसके बाद हम डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग और रिस्पायरेटरी ट्रैक की इनर लाइनिंग को देखेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग और रिस्पायरेटरी ट्रैक की इनर लाइनिंग। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि स्किन हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है। हमारी जो स्किन होती है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, और दूसरी चीज़ इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं केराटिन। एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है केराटिन, वो प्रेजेंट होती है। और इसके बाद क्या प्रेजेंट होते हैं? डेड सेल्स। अब ये दोनों केराटिन भी और डेड सेल भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो। केराटिन हमारी स्किन को ड्राई रखती है, ज़्यादातर पैथोजन ड्राई जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इस तरह से केराटिन हमारी स्किन को ड्राई रखती है ताकि पैथोजन वहाँ पे सर्वाइव ना कर सकें। और दूसरी चीज़ आपको पता है, बहुत सारे जो पैथोजन होते हैं वो लिविंग सेल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। जब स्किन के ऊपर उन्हें डेड सेल्स मिलते हैं ना, तो डेड सेल्स के ऊपर वो ग्रो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो वहाँ पे कुछ देर तक सर्वाइव करते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से डेड सेल्स और केराटिन दोनों हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है अगेंस्ट पैथोजन। इसी तरह से डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी ट्रैक, इन दोनों के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है ना, उसमें म्यूकस की थिक लेयर होती है। उसमें म्यूकस की थिक लेयर होती है और वो म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक को भी और रिस्पायरेटरी ट्रैक को भी, ताकि कोई भी चीज़ जो हमारी फूड के अंदर है या एयर के अंदर है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके।
तो इस तरह से ये तीनों पार्ट स्ट्रक्चरल बैरियर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं पैथोजन से। इसके बाद आ जाता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हमारी सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस का पार्ट है। इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कैसे होती है और ये हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कैसे होती है। सबसे पहले जब कोई भी पैथोजन किसी सेल के ऊपर अटैक करता है और उस सेल की डेथ करता है, या पैथोजन अटैक करता है या किसी इंजरी की वजह से सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस डेड सेल से स्पेसिफिक केमिकल रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हिस्टामाइन। तो डेड सेल से क्या रिलीज़ होता है, स्पेसिफिक केमिकल जिसे हम कहते हैं हिस्टामाइन। और ये हिस्टामाइन एक तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करता है, दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हिस्टामाइन क्या करता है कि उन ब्लड वेसल्स को जो इस स्पेसिफिक पार्ट की तरफ आ रही होती हैं उनको डायलेट कर देते हैं ताकि ब्लड का फ्लो इस स्पेसिफिक पार्ट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है कौन, हिस्टामाइन। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ये भी होता है कि इस स्पेसिफिक पार्ट का रिपेयर भी स्टार्ट हो जाता है, ये स्पेसिफिक पार्ट रिपेयर होना भी स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी रिपेयरिंग भी स्टार्ट हो जाती है इस इन्फ्लेमेशन की वजह से। और दूसरा काम, ये जो ब्लड फ्लो इधर ज़्यादा होता है ना, उसकी रीज़न एक और ये भी होती है क्योंकि जब कोई किसी जगह पे कट लगता है तो हमारी जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है वो ख़त्म हो जाती है, तो पैथोजेंस उस जगह पे इजीली अटैक कर सकते हैं। तो हिस्टामाइन क्या करती है, ब्लड का फ्लो तेज़ कर देती है उस स्पेसिफिक साइट पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल्स इस जगह पे आएँ और हमें प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट पैथोजन। तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस कट की वजह से ख़त्म हो जाती है, यानी स्किन हमारी ख़त्म हो जाती है, तो पैथोजन इजीली अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल यहाँ पे आएँ और हमें पैथोजन से बचाएँ। तो ये भी इन्फ्लेमेशन का बेनिफिट होता है। अच्छा, इसके बाद तीसरा कंपोनेंट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर सबसे पहले आता है टेम्परेचर और दूसरा पीएच। ये दोनों हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें पीएच कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं HCl। स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है और इसकी जो पीएच होती है वो बहुत लो पीएच होती है, वो तकरीबन 2 to 2.5 पीएच का ये एसिड होता है। और जैसे जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर कोई भी पैथोजन होता है वो स्टमक के अंदर जाके उस फूड को स्टेरलाइज कर दिया जाता है। उस फूड के अंदर जो भी पैथोजन होते हैं उन्हें इस HCl की मदद से ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा है टेम्परेचर। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उस पैथोजन की बॉडी से स्पेसिफिक केमिकल रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पायरोजिन्स। वो पायरोजिन जो पैथोजन की बॉडी से रिलीज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजीनियस पायरोजिन। और ये पायरोजिन क्या करते हैं, हमारा जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट होता है जो होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे टेम्परेचर का सेट पॉइंट होता है और वो कितना होता है, नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये उस सेट पॉइंट को इंक्रीज़ कर देते हैं, 37 से उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है जो पैथोजन को सपोर्ट करता है ताकि वो इजीली ग्रो कर सके। लेकिन हमारे इम्यून सेल्स भी क्या करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पायरोजिन्स, जिन्हें हम एंडोजीनियस पायरोजिन कहते हैं, जिन्हें हम एंडोजीनियस पायरोजिन कहते हैं। और ये हमारे स्पेसिफिक इम्यून सेल से रिलीज़ होते हैं और ये क्या करते हैं, टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो बहुत सारे पैथोजन उस हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें टेम्परेचर भी, पीएच भी और इन्फ्लेमेशन भी, ये सारी चीज़ें हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये पहला कंपोनेंट था इन्नेट इम्यूनिटी का। अच्छा, इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है किलर सेल। तो अभी हम देखते हैं किलर सेल्स के अंदर 3 आ जाते हैं। सबसे पहले मैक्रोफेजिस, उसके बाद नेचुरल किलर सेल, उसके बाद न्यूट्रोफिल। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस, इनको हम मोनोसाइट्स भी कहते हैं, लेकिन इनको मोनोसाइट्स तब कहते हैं जब ये ब्लड के अंदर होते हैं। जब ये ब्लड से टिश्यूज़ में चले जाते हैं तो तब ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं, तो तब हम इन्हें मैक्रोफेजिस कहना शुरू कर देते हैं। और मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल दोनों फैगोसाइट्स हैं और ये क्या करते हैं, बाहर से आने वाले पैथोजन को इनगल्फ करते हैं।
मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल दोनों बाहर से आने वाले पैथोजन को इनगल्फ करके उनको ख़त्म करते हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस तो ये है कि मैक्रोफेजेस साइज़ में बड़े होते हैं और न्यूट्रोफिल साइज़ में छोटे होते हैं। और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि जिस भी पैथोजन को खाते हैं ना, उसकी एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सपोज करते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल उस पैथोजन के एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सपोज नहीं करते। और इसके बाद इसका एक और डिफरेंस ये है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को भी इनिशिएट करवाते हैं। यानी ये किसको एक्टिवेट करवाते हैं? एक्टिवेट करवाते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को भी। तो ये दोनों फैगोसाइट्स है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं? ये बॉडी के इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं। वो सेल्स जिनके ऊपर पैथोजन ने अटैक किया होता है और वो किसी काम के नहीं रहते, तो उनको कौन मारता है? नेचुरल किलर सेल। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इंट्रासेलुलर पैथोजन को मारते हैं। वो पैथोजन जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको मारते हैं। कैसे मारते हैं? उन सेल्स को ही मार देते हैं जिनके अंदर पैथोजन गए हुए होते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इनको नेचुरल किलर सेल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि बहुत सारे पैथोजन होते हैं और वो सेल के अंदर जब जाते हैं ना, तो वो ज़ाहिर नहीं होने देते कि वो सेल के अंदर हैं। तो ये किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस सेल के ऊपर पैथोजन ने अटैक किया है। अगर कोई हमारा इम्यून सेल इन्फेक्टेड सेल्स को ना पहचान सके, तो तब भी जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये उनको पहचान सकते हैं। अगर कोई उन्हें ना पहचान सके तो इम्यून सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को पहचान सकते हैं। इस वजह से इन्हें नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। और ये नेचुरल किलर सेल्स कैसे काम करते हैं? ये स्पेसिफिक केमिकल रिलीज़ करते हैं उस इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर, वो इन्फेक्टेड सेल्स की ब्रेक डाउन कर देते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। अच्छा, इसके बाद आते हैं कम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या है? ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं। ये ऑलमोस्ट 30 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं जो हमारे लिवर के अंदर बनती हैं। कहाँ पे बनती है? लिवर के अंदर। और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं ब्लड में, तो इन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। बनती लिवर के अंदर है, फिर ट्रांसपोर्ट ब्लड के अंदर हो जाती हैं। जब भी हमारी बॉडी के ऊपर किसी पैथोजन का अटैक होता है तो ये प्रोटीन्स वन आफ्टर अदर एक्टिवेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कम्प्लीमेंट्री सिस्टम की C1 है, सबसे पहले अगर ये एक्टिवेट होती है तो फिर ये C2 को एक्टिवेट करेगी, C2 आगे C3 को, C3 C5 को, इस तरह से ना। तो मतलब ये वन आफ्टर अदर एक्टिवेट होती हैं और डिफरेंट तरह की इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट करती हैं। और उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एक इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसके बाद जो एंटीबॉडीज़ का काम होता है पैथोजन की अगेंस्ट, उसको ये इंक्रीज़ करवाती हैं। जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, उनके काम को इंक्रीज़ करवाती हैं। तो ये काम किनका होता है? इन कम्प्लीमेंट्री सिस्टम की प्रोटीन्स का। इसके बाद इनका एक और काम ये होता है कि ये नॉर्मली पैथोजन के साथ जाके अटैच हो जाती हैं और इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करती हैं ताकि ये ईजीली उन पैथोजन को किल कर सकें, ताकि ये इम्यून सेल्स इजीली पैथोजन को किल कर सकें। ये पैथोजन को खुद भी किल कर सकती हैं उनकी बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक करके। ये काम होता है कम्प्लीमेंट्री सिस्टम की प्रोटीन्स का। अच्छा, इसके बाद आते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या हैं? ये स्पेसिफिक केमिकल्स हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो डिफरेंट तरह के सेल से रिलीज़ होती हैं। साइटोकाइन स्पेसिफिक केमिकल्स है जो रिलीज़ होते हैं डिफरेंट इम्यून सेल से। तो इसमें 3 एग्जांपल मैंने आपके पास लिखे हैं। सबसे पहले कीमोकाइंस, इसके बाद इंटरल्यूकन और इंटरफेरॉन। ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जो इम्यून सेल से रिलीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम कीमोकाइंस का फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा, कीमोकाइंस का फंक्शन ये होता है कि ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या करते हैं? पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उन्हें किल करते हैं। अच्छा, कीमोकाइन की एक एग्जांपल है परफोरिन। इसके बाद आती है इंटरल्यूकन। अच्छा, इंटरल्यूकन स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं? नेचुरल किलर सेल्स के रिस्पांस को इंक्रीज़ करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स के रिस्पांस को इंक्रीज़ करते हैं इंटरल्यूकन। दूसरा काम ये करते हैं कि जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर है, इंटरल्यूकन ये डिफरेंट सेल्स के दरमियान, इम्यून सेल्स के दरमियान लिंक का काम करते हैं। इंटरल्यूकन क्या करते हैं? डिफरेंट इम्यून सेल्स के दरमियान लिंक का काम करते हैं या सिग्नल देने का काम करते हैं। एक सेल ने जब दूसरे सेल को कोई सिग्नल देना होता है तो वो किसके ज़रिए देते हैं? इंटरल्यूकन के ज़रिए। इसके बाद आता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन भी नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं और दूसरा काम ये करती हैं कि ये इनको हम एंटी वायरल प्रोटीन भी कहते हैं। एंटी वायरल प्रोटीन्स। जब कोई भी सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो उस वायरस से स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज़ होती है जिन्हें हम कहते हैं इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं? बॉडी के जितने भी हेल्दी सेल्स होते हैं उन्हें जाके सिग्नल दे देते कि
वायरस ने या किसी भी चीज़ ने, किसी भी वायरस ने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया, तो ये सिग्नलिंग का भी काम करते हैं ताकि एक हेल्दी सेल वायरस से बच सके। और दूसरा काम ये भी करते हैं कि ये वायरसेस की डेथ भी करते हैं, वायरसेस की रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करके उनकी डेथ भी करते हैं, तो इस वजह से हम इसे इंटरफेरोन कहते हैं, या इन्हें हम एंटीवायरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 मेजर कंपोनेंट है हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के, और ये सारे नॉन स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। यानी अब अगर मैं सिर्फ मैक्रोफेजेस की बात करूं तो ये किसी भी पैथोजन के लिए इनका रिस्पॉन्स चेंज नहीं होता। इसी तरह से नेचुरल किलर सेल का भी और न्यूट्रोफिल सेल का भी, और हर एक का किसी भी पैथोजन के लिए रिस्पॉन्स चेंज नहीं होता। इस वजह से हम इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं।